वैसे ही मालूम है हमें पाई बाय 4 इसमें Yes. करना क्या? हाँ, ब्रांच इसमें इज तो ब्रांच वी नो, पाई की ब्रांच क्या होती है? यही होती है, द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज दिस। पाई बाय 4 कहाँ पे होता है? मतलब 1/√2 कौन से एंगल होता है? वैसे ही पता है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। यू टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सो क्या बोला? लेट कॉट इनवर्स भी इक्वल टू माइनस, तो कॉट वाई इज माइन इक्वल टू माइनस 1/√3। हाँ। कॉट ऑफ माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट 2 पाई बाय 3। वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल। इफ यू यस सर। रिमेमराइज, यू वांट टू शो द मेथड, डू इट, नो प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, वो तो ठीक। लेट्स डू ओनली वन ऑफ दीज, क्योंकि आई थिंक ये बेसिक फॉर्मूले बेस्ड है। यू कैन गेट a one marker maybe on this, nothing more than that. हम्म। All right. Do ninth, पता होनी चाहिए बस नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है। आई थिंक दिस नथिंग इन दिस। नाइन्थ में कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। यस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव 135 डिग्री। यस, पता है ना ये? मतलब वो लिख रहा ट्राई था सर। ट्राई सेवन्थ। अच्छा, ठीक है। मतलब ये टिप्स पे अगर आ जाएगा हम्म। तो इट विल बेनिफिट यू इमेंसली। ये थोड़ी थोड़ी मेहनत है याद करने की। दो टेबल जो है, अपना प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी 30 पूछ डिग्री लेते हो हैं। जाएगा। सीकेंट इनवर्स कैसे करा यार, मुझे भी समझा दो। साइन बाय वो होगा ना, साइन बाय कॉस, तो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। अच्छा, मतलब यू आर राइटिंग, यू आर सेइंग यू हैव रिटन secant is equal to y. So 2/√3 is equal to secant y. 2/√3 is equal to cos y upon sin y. हम्म। Sorry, this is secant, right? So this is 1 upon cos y, sorry. Right? हाँ, वो तो कॉट का फॉर्म है। और अंदर माइनस तो नहीं है कोई यार, मुझे दिख नहीं रहा। नहीं, माइनस तो दिख नहीं रहा। नहीं। So cos y is equal to √3/2. यस सर। उल्टा कर लिया ना मैं सारा सॉल्व, तो दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू, 30। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम्म। What I was copying, I forgot. Okay, I'm just copying this because you have to repeatedly see this, right? Anywhere you want to हम्म। put it on your mind. Finally, they can ask you principal value branch बताओ किसी फंक्शन की, which of the following represents the principal value branch of secant inverse x? तो अगर ये याद हुआ तो ही कर पाओगे, हाँ। यस सर। नहीं तो गए। हम्म। ठीक है। Right, so that's the idea. I'm just rewriting it. Okay, one more. So we're just revising what we have done. हम्म। So thoda sa, not much. So we will move on to properties now and then attack the properties. Properties are simpler than this because उसमें लॉजिक ज़्यादा है, मेमोराइजेशन कम है। लॉजिक हाँ। इसमें भी है बट बड़ा लॉन्ग ड्रॉन है, पहले ग्राफ समझो। हाँ जी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11।
So which angle is tan inverse 1 cos inverse minus, so सारे angles को ऐड करना है, ठीक है तो इनवर्स है, इजी राइट, 45 ठीक है 13th. Now is asking the function right, sin inverse x is equal to y, so y जो है वो किसके अंदर बी आएगा, ठीक है सही है, which you can only answer if you memorize it, otherwise you won't be able to answer it. यस सर Look at the d में लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन मिसिंग है. हाँ यस सर So therefore if you see sin inverse में लेफ्ट साइड पे जो चार्ट है उसमें स्क्वायर बना हुआ है, हाँ जो ब्रैकेट्स है इंक्लूडेड वाला इंक्लूडेड है, tan में इंक्लूडेड नहीं होता. यस सर That is the difference between the two. Look at the tan. All right. Try 14th. Same है. ये भी फॉल्स Same ही कर है. दो ठीक है. So I think we're good to go with the basics of principle. ये लेकिन चार्ट फिर भी आना चाहिए. ग्राफ फिर भी बना के देख लेना. देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का ग्राफ इजी है. डिफिकल्टी इज ओनली टू सीकेंट एंड कोसिकेंट. यस सर दैट्स ऑल. उसमें भी हमने एक डिस्कस करा था, कोसिकेंट. Let's move on properties. Okay. So इसमें आता है prove that, something like that. Prove that. ये तो इतना the my mouse is not is refusing to. आपकी आवाज भी कट रही है वो तो खैर नेट प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा नहीं, ये थोड़ा नीचे हो गया. मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दैट. नहीं, पीसी क्यों स्लो हो जाएगा. Am I audible now? यस सर Okay. I'm just shutting down some of the windows. जो भी हो सकती है बंद कर देता हूँ मैं उनको. I think this is way too slow. Firefox जो है ना, यस सर वो पंगा मेंटल कर रहा है. क्लोज. ओके, थोड़ा बर्डन कम हुआ. यस, क्रैश तो होने वाला है एनीवे. गरम है. वो फील हो रहा है आपकी जैसी आवाज भी आ रही है I'm just closing all the PDF also because there ओके are I think 20 PDF files which are open. वो PDF is also heavy. हाँ वैसे पीडीएफ इतना इफेक्ट नहीं नहीं ना, करेगी वो नहीं करती वैसे यार. आ गया. वो आपका लैपटॉप ही काफी हीट कर रहा है इट नीड्स रेस्ट Yes. Okay, so all PDF. Let me write. Let me do one thing. Let me paste this question and come back. Drop out. Okay. So I'm यस just pasting one question. Paste करने में सारा time लग गया. And then I will join back. Okay. So ओके let me just. How do I leave the meeting? कहीं आता है ना लिखा हुआ. पहले आपको शायद लाइव बंद करना पड़ेगा अच्छा. एंड पे दबा रहा हूँ मैं. आई एम डूइंग लीव मीटिंग. ओके.
ठीक है। लीव मीटिंग a sign सर वो व्हाइट बोर्ड भी बंद हो गया था। okay, am I back? यस सर। All right, so where were we? No, this is, ये तो फिजिक्स है। wait, close the board. The one we were working on was inverse इन्वर्स। trigonometric. Okay. This is the one. हम्म। Show that. Okay. So इसको prove करने के लिए what you do is this. So use trigonometry. So let's say you take LHS. LHS. Put x is equal to sine theta. So this will ओके। become sine inverse 2 sine theta under root of 1 minus sine squared theta हम्म। is equal to sine inverse 2 sine theta cos theta is equal to sine inverse sine 2 theta is equal to 2 theta is equal to what? अच्छा। If I put x is equal to cos theta, then I will get sine inverse 2 cos theta sine theta is equal to sine inverse sine 2 theta is equal to 2 theta is हम्म। equal to 2 cos inverse x. Method of substitution. ठीक है। क्योंकि वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म जैसे इंटीग्रेशन में होता है. मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन क्वाइट सिमिलर, नॉट यस। आइडेंटिकल बट वेरी सिमिलर. हम्म। ओके, okay, so let me write some properties which we will use to solve similar questions. Okay, very simple properties we will write. I think I have already told you sine inverse sine theta is theta, cot inverse cot theta is equal to cot theta, कॉट थीटा। secant inverse secant theta is theta. हम्म। मतलब अपने इन्वर्स के साथ जब आओगे तो वापस थीटा बन जाओगे. यस सर। Right? So these are for first property which I think we had done some questions also on this. So let's say you have to solve. So the properties we are using is sine inverse of sine theta is equal to theta. हम्म। Cos inverse cos theta is equal to theta. ठीक है. ठीक और है। ऐसे cot के सबके लिए वही है. हाँ। For everyone, right? So if I write, for example, the question is do sine inverse sine of pi by 6. What is the answer? साइन इनवर्स साइन
अच्छा, ये पाई बाय 6 ही हो जाएगा सीधा। यस, ठीक है। बस ये है करना है, होगी प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म। अच्छा, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है आपको द वैल्यू ऑफ, slightly tricky but I will show you one so that you can understand. So if I say sine inverse of sine 7, ठीक है, ठीक है। don't write it equal to 7, false है ये। मैं समझा नहीं कुछ। Generally you have an impression ना, if you have sine and sine make it equal to this, हम्म। ऊपर तो यही कर रहा था ना, यस सर। या नहीं करना, अच्छा, ओके ओके। या नहीं करना, वो सिर्फ उसमें है when the values are between अच्छा अच्छा, minus pi by 2 समझ गया। to pi by 2. This is not between minus pi by 2 and pi by 2. हम्म, ठीक है। Seven is not between pi by 2 and minus pi by 2. नहीं हाँ लाइक तो। करता, ट्रिकी इसलिए है थोड़ा सा। तो ये इसकी जो रेंज है, मैंने जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो अगली कोई और है हम्म। 7 की, ठीक है। तो यस। आपको लिखना है क्या है, 7 लाइज बिटवीन 5 पाई बाय 2। ये कितना होता है देखो, 5 इंटू 3.14 बाई 2, 5 3s are 15, हम्म। roughly 7.5 between this and 2 pi. ठीक है। देखो उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं। ये उल्टा होना चाहिए ना, मतलब 7 is अच्छा अच्छा, less ओके। than 2 pi, हम्म। हम्म। be very careful that sometimes this may not occur between the principal branch. हम्म। So then you will have to just write कि वो occur का करता है, वैल्यू तो निकली नहीं अभी भी, यस सर। एंगल तो नहीं मालूम चला, बस इतना बच गया, इट लाइज बिटवीन हेयर एंड हेयर। हम्म। कैसे, if you know the graph of this function, right, if you just try to draw a graph also, for example you know the graph of sine only, तो यहां तक तो 2 पाई होता है 6, हाँ। 2 इंटू 3.14, 6 यस पॉइंट सर। कुछ हो गया। हम्म। और इफ यू गो हेयर तो थोड़ा सा आगे 7 आएगा, फिर ये आ जाएगा 2 पाई और पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 2, हम्म। और ये हो गया 3 पाई। ओके। ये तो साइन का है ना, बट वी आर रेफरिंग टू साइन एंगल ऑफ some value which is 7, so it will हम्म। not lie between this principal branch. This is for minus pi by 2, मतलब minus 1.57 to pi by 2, 1.57, हम्म। तो ये 3.14 है, this करेक्ट। is, sorry, this is pi मतलब 3.14, this is 3 pi by 2, this is 2 and 6 point something, so the value of 7 will lie between, this is 2 pi and the next one is, sorry, 5 pi by 2 is more than 2 pi, ये ढाई होता है ना, सॉरी, यस सर। तो ठीक लिखा था ये, दिस इज बिगर देन 2 pi, वो मुझे इसी बात। यू कांट सी। नहीं, वो मेरे को लग रहा था पहले कि ठीक हाँ ही हाँ, लग नहीं रहा ठीक लिखा है ये, गलत ये उल्टा लिख दिया अभी। सो यहाँ पे 2 pi आ गया, अब इसके बाद 7 आएगा, था। तो जो प्रिंसिपल ब्रांच है दैट इज दिस ब्रांच, भाई यहाँ पे 6.28 है, हम्म। और यहाँ पे 5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 1.57, रफली 8, हम्म। तो इस जगह पे है 7 लाइज बिटवीन दिस पार्ट ऑफ द, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग। हम्म। नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ तो दिखाना ही नहीं था, नहीं। जो भी दिखाना था यही दिखाना था, बिकॉज दिस इज द एंगल, बट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आप डायरेक्ट 7 लिख दोगे, इट इज नॉट, वो रूल सिर्फ तभी लगता है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन थीटा इज बिटवीन
So just be very careful. थीटा नहीं लिख सकते डायरेक्ट इसको, कांट, नॉट अलाउड. ठीक है. लगता है ना कि सबको बनाते हैं साइन इनवर्स, जो भी लिख दो 10 11 12 सबको लिख दो, नॉट अलाउड है. अच्छा ठीक है. मैंने रेडियंस की नॉलेज यूज करी है क्योंकि मुझे फिजिक्स आती है, तो मुझे रेडियंस के बारे में पता, तो मुझे पता था रेडियंस है, तो इस लॉजिक से मैंने कर लिया. तो साइन यार 7 मतलब 3 पाई इज 3.14 रेडियंस. पाई रेडियन सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में आता है. Yes, sir. So try to find. Similarly, if I tell you use the logic and find the value of cos inverse cos of 13. Try this. Make a chart. You know the principal value branch is 0 to pi. ये तो पक्का है. इसमें तो है नहीं है. ये तो 3.14 पे खत्म हो जाता है 0 से. ये तो 13 आ गया. तो you can't write it as 13 anyway, क्योंकि that rule is applicable only for 0 to pi. Cos Yes, का sir. तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है. हम्म. तो cos की ग्राफ ऐसे होती है, 0 Agreed. 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 0, ऐसे. हाँ ठीक है. तो ये हो गया 1.57, ये हो गया 3.14, ये हो गया 1.57 इंटू 3. $8.85. फिर ये भी निकल जाएगा, दिस विल बी डबल. Yes, sir. ये 4.71 है, ये 4 पाई है, ये हो जाएगा 9.42. और अगला 1.57 और ऐड कर दो. So 9.42 1.57, ये 10.99 है. Add another 90 डिग्री. थोड़ा लंबा मेथड है. तो सर. दिस बिकम्स 12.56. 13 तक आ रहे हैं ना, पहुंच रहे हैं ना. Yes, So sir. likely it starts from here, 12.56, Yes, sir. and goes till here. Another 12.56 के अंदर another 1.57. So it starts from pi, sorry, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, 4 pi, 9 pi by 2. So 9 pi by 2 और 5 pi के बीच में, क्योंकि ये 14 पॉइंट कुछ है, और ये 9 पाई बाय 2 जो है इट इज 10.99. सॉरी, यहां से शुरू करा हमने. 10.99, ये है 12.56 एंड दिस इज एंडिंग एट 15 पॉइंट, मतलब ये 5 पाई है, 5 इंटू 3.14, सो 16 पॉइंट समथिंग. तो इस प्रिंसिपल ब्रांच में बहुत आगे जाके 13 स्टार्ट हो रहा है 12.56 से. मतलब मैंने सारे जितने भी इंटरवल्स हैं ये वाले, दीज आर 1.57. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If you take 9 intervals and do 9 into 1.57, this is pi by 2 by the way, okay? मतलब 3.14 by 2, 1.57. So 1.57 into 9 sevens are 63, 9 fives are 45, 45 and 6 51, 9 ones are 9. अच्छा ये आ गया, ये सॉरी 14 तो आ ही गया ये, इससे एक पहले वाला हो गया, ये एक हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, यहाँ से शुरू होगा ये. तो 8 इंटू 1.57, सो 1 पॉइंट, इसमें से मतलब एक 1.57 हटा देते हैं, 6 5 12. सो यहाँ से शुरू हो रहा है 12.56
हमने थोड़ा आगे ले लिया था, एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म हो रहा है 9 पाई/2 पे, 4 पाई से 9 पाई/2 के बीच में एक हमने आगे एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था। दोनों ये हाईएस्ट था। हम्म, 13 तक लाना था ना, 13 yes sir. रेडियंस। तो मैं रेडियन गिन रहा था। हर 90 डिग्रीज 1.5 रेडियन, 1.5, 1.5, 1.57, 1.57, 1.57, 1.57, 1.1. अच्छा, All right, let's move forward on the वैल्यूज। मैंने एनसीईआरटी बंद कर दिया क्योंकि मैं जैसे ही वो खोल रहा हूँ बंद। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इस टाइप का? ये एनसीईआरटी में नहीं है, सॉरी, दिस इज जेई मेंस, ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। ठीक है। All right, so let's say other properties. Okay, so properties. Let's go to the next page now. हम्म, So let's say you have sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x. So if you have a sine inverse of a negative angle, minus will come out. If you have cos inverse of a negative angle, it will be written as pi minus cos inverse x. If you have tan inverse of a negative angle, it will be minus tan inverse x. इसमें x is as usual. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी फंस गया था ना पेज हमारा, हाँ, ये इसलिए मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी है और साथ में कंडीशन। ओके, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। ये क्या कर रहे हैं, कोसिकेंट कर रहे हैं ना। हाँ, कोशिश की। सो माइनस इंफिनिटी, कोसिकेंट कैन नॉट बी फ्रॉम -1 to 1। हम्म, तो वो मैंने इंटरवल मिस कर दिया, -1 to 1 का। हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सर्कुलर ब्रैकेट है, हम्म, और इस साइड ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सर्कुलर ब्रैकेट है। यस, सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स कर रहे हैं ना अभी तो हम। हम्म, नाउ वी स्टडिंग प्रॉपर्टीज विद नेगेटिव एंगल्स। सो सीकेंट इनवर्स इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स which belong to minus infinity to -1 यूनियन, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये सर्कुलर है। हम्म, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड 1, infinity। एक रह गया ना, कॉट। हम्म, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज ऑल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी, फॉर all x that belong to properties। ठीक है। प्रूफ हमारे कोर्स में हमें करने की कोई जरूरत नहीं। हम्म, ओके, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। पहले तो ये यू टू मेमोराइज देम। ओके, मैंने लिख दिया, ठीक है। दे हैव टू बी मेमोराइज, यू डोंट हैव अ चॉइस। हम्म, ये बहुत इजी पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल।
हाँ, पर अगर आदत हो जाएगी ना जब कोसिकेंट की और सीकेंट की, तो आराम से हो जाएगा। ये तो इजी है, फर्स्ट थ्री। ओके। कॉट भी इजी है, हाँ। -1 to 1। लेट्स से यू हैव टू डू अ वैल्यू which is cos inverse of sine of -5। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। Now you know what is this? This is a negative angle. It is sine inverse of minus angle, right? So you can Yes, sir. write it as cos inverse of minus sine. Sorry, this is inside is also no sine of -5 है ना? Sine of -5 है. So this is cos inverse sine of -5. अच्छा अच्छा, ये बेसिकली अगर देखें तो मेरे को लगा था ये, बट ये साइन है, साइन ऑफ -5। Hmm. ओके, नाउ वी नो साइन का रूल तो हमें मालूम ही है, साइन Yes, ऑफ sir. माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो लेट मी Hmm. राइट, वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। Yes, sir. सो दिस बिकम्स कॉस इनवर्स माइनस साइन 5। So this is cos inverse of a negative angle, Hmm. which is this. So I will Yes, sir. rewrite this as pi minus cos inverse of x लिखना है ना यहाँ पे अब, तो हाँ, cos inverse of 5 लिख देता हूँ इसको, तो ठीक है। माइनस साइन हटा दिया ना ये वाला, Hmm. और यहाँ प्लस है cos इनवर्स में, माइनस नहीं है। Hmm. तो हमने क्या निकाला है, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 5, cos इनवर्स, सॉरी दिस इज साइन 5 ना। एंगल तो हमारा माइनस साइन जब हमने बाहर ले लिया, माइनस साइन थीटा लिखा तो ये बना, Hmm. एंगल तो ये है ना हमारा, मतलब Yes, sir. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एंगल, तो एक्स तो ये है हमारा, सॉरी ये, Okay. तो इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल साइन इनवर्स 5। ये लगाया मैंने, Hmm. ये था माइनस साइन इनवर्स 5, तो अब ये बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। अब क्या करें, अब हमें वी नो कॉस इनवर्स एंड साइन आर अकरिंग टुगेदर, Hmm. so let's rewrite this as cos of pi by 2 minus 5। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज cos इन, तो ये आ जाएगा पाई। अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस वैल्यू satisfies that or not, कि we can write it as cos inverse cos theta is equal to theta only when it is 0 to pi, Five. है ना? Hmm. ये तीन कंडीशन वहां पे। Yes, sir. Now how do we, so this is pi by 2 is 1.57 Correct. minus 5, right? Hmm. So minus 1.57, तो 5.00 1.57 3.43 आ जाएगा ये। So this is not between 0 and pi. Correct. You can't write it straight away. तो अगर मैं cos को देखूं,
सॉरी कॉस का एंगल यहाँ से शुरू होता है 0 π/2 1.57, तो मुझे चाहिए 3.43 ना, हम्म किस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है 3.43, दिस इज 3.14 एंड दिस इज 3.14 प्लस 1.57 4.71, तो ये मेरा कितना वैल्यू है ये वाला π/2 पाई 3π/2 हम्म and this is therefore 2 pi. So this value is between 3π/2 and 2 pi. यस सर So π/2 minus 5 lies between which principal branch? 2 pi and अच्छा नहीं सॉरी, ये माइनस है, वन यस सर नेगेटिव, तो हमें उस साइड देखना चाहिए था इसको। ओहो, ये क्या कर दिया। सो हाँ ये दिस तो काफी मेरा तो ये दिस इज -1.57, हम्म दिस इज -3.14, यहां से शुरू होगा। So this is your minus pi, then it will go and touch another -3π/2. तो ये है -3.14 और ये है 3π/2। 4.5 आ गया बीच में, ये 3.14 है और ये करीब 3, तो इसी के बीच में हुआ ना ये। So we can say that π/2 minus 5 lies between minus pi and -3π/2। सॉरी ये कितना है, दोबारा देख लें एक बार, ये कितना है, ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ये कितना, ये π/2 है, सॉरी दिस इज -π/2, सॉरी दिस इज माइनस पाई, हाँ 3.14, एंड हाउ मच इज दिस, π/2 प्लस पाई 3π/2, ठीक ही लिखा है यार ये, अच्छा सही है okay. वैल्यू इज -3.43, so it is between 3.14 and 3π/2, 3π/2 is around this 5, ये 5 है करीब। अच्छा हमारा 5 आ गया ना ये, ठीक है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू रिजाइड्स बिटवीन, ये क्या, ये क्वेश्चन है क्या, ये एक सेकेंड, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन, सर घुमा दिया, सही में एक मिनट, तो मैं अगर इसको देखता हूं, इस वाले को सिर्फ, तो ये तो मेरा आ रहा है भाई ये, तो एक पाई और सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, पाई माइनस, यस सर that is difficult to understand why the -2 pi से लेके एक पाई भी एक्स्ट्रा है मेरे पास, फाइव लाइज बिटवीन 3π/2, कैसे सॉल्व करें इसको, निकालना हमें था, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, हाउ मच इज द वैल्यू, ये तो रेंज है cos ऑफ π/2 -5, हमें इसका ये पता है कि इट रिजाइड्स बिटवीन दिस, तो देन y जो निकाल रहे हैं हम, विच विल बी पाई माइनस दिस, वो तो रेंज है ना ये तो, यस सर पाई माइनस, इफ इट इज माइनस पाई क्या बन जाएगा फिर वो, रुक जाओ अभी, इवन आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, वेट लेट मी थिंक अबाउट इट, दिस हैज गॉट इनटू सम डिफरेंट थिंकिंग मोड ऑल टुगेदर, कुछ और ही क्वेश्चन बन गया, हैव टू थिंक, यहां तक क्लैरिटी है मुझे, बस यहां तक, ये π/2 माइनस पाई इज -3.43, तो उस साइड चला गया मैं, मैंने 3.43 की भी रेंज निकाल ली, ये -3.14 है, ये -5 है, तो माई π/2 लाइज इन दिस प्रिंसिपल ब्रांच, ये पक्का है। यस सर अब अगर आप इस प्रिंसिपल ब्रांच में घूम रहे हो,
तो आपकी एक वैल्यू कैसी है? आप तो रेंज में हो, तो क्या y भी रेंज में ही होगा? विल y ऑल्सो बी इन अ रेंज इज द क्वेश्चन, क्योंकि π/2 -5 is moving in a range. Okay, then let's go back to the simpler ones to start with, which actually lie between π/2 and pi, वो जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना सिंपल वाली. यस सर। लेट्स गो देयर फर्स्ट. ये थोड़ी सी अननोन टेरेन है, इससे अभी छेड़ते नहीं है. ये प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू ओपन माय एनसीईआरटी. कैन यू डाउनलोड एंड अपलोड हियर ऑन Zoom? लेफ्ट पूरी साइड पे तो अपलोड नहीं हो पीडीएफ आता सकती, है. ये लेफ्ट पे वो आता फिर है आप अपलोड नहीं देख पीडीएफ. सकते, जैसे मैं देख लेता हूँ। क्या? मतलब जैसे आपने जैसे एक बार करी थी तो आप देख पा रहे थे, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा था वो पूरा नहीं नहीं, पीडीएफ। पीडीएफ तो कोई भी देख सकता है. एक वो तो बार बुक ट्राई होती है कर पूरी. लो। एक मिनट आगे, एक सेकंड, लेट मी ट्राई. मैंने क्लिक करा तो मेरा आ गया लिखा हुआ मैथ्स. वेट, सो वी आर डूइंग इनवर्स. दिख रहा है? आई अपलोडेड. अम्म, अपलोड हो रही है, ये तो आ रही होगी. इसमें ये कोई बग है, अगर आप अपलोड करते हो तो मुझे सिर्फ एक पेज दिखता है उसका। हाँ, मुझे भी एक ही दिख रहा है. नेक्स्ट पेज नहीं कर सकते आप? हाँ, मैं क्या कैन मैं कर रहा हूँ. आई एम कर ऑन लो। पेज नंबर 5 नाउ. मेरे को नहीं दिख रहा। मेरे को नहीं दिख रहा है. कोई मेरे पेज को नहीं दिख सिर्फ रहा. पेज वन दिख रहा है सिर्फ। अच्छा, देन यू ऑल्सो गो ऑन द टॉप एंड ट्राई टू चेंज द पेज. ऑन मेरे को टॉप, कोई ऑप्शन बुक नहीं के है। टॉप पे ऊपर. नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आई एम पेज नंबर 9 नाउ. अब अपलोड हो गया, अब एक बार देखता हूँ। अच्छा देखो. हाँ, हो सकता है इट मे टेक टाइम ऑन योर साइड. हाँ, पेज चेंज करने का आ रहा है मुझे। Go to page number. I'll tell you which page to go. Okay, we were on properties, right? 2.3. Go to page number 11. 11। सीधा ही बहुत. हाँ, आ गया मैं। Okay, now see the example 4. यस सर। Well, let's try this. So it is tan inverse cos x upon 1 minus sin x, and x is between pi/2 टू -3 π/2, ये दिया हुआ है. हम्म, इसको एक्सप्रेस करना है आपको in the simplest form possible. So convert it to using trigonometry, that rule, cos square x/2 minus sin square x/2, and this will हम्म, become, क्योंकि tan लाना ना मुझे हटाने के लिए. यस सर। So cos square x/2 minus sin square x/2 upon 2 sin x/2 cos x/2 is equal to tan inverse cos of x/2. Sorry, in the denominator, whatever written here, complete behavior. Wait, let me remove this, okay? ओके। So this is cos x/2 minus sin x/2 का whole square. हम्म, 1 minus sin x. यस सर। So this will become factorize. So ये बन जाएगा cos x/2 minus sin x/2 cos of x/2 plus sin of x/2 cos x/2 minus sin x/2 whole square. एक तो कट गया.
Yes, sir. So tan inverse of cos of x by 2 plus sin x by 2 upon cos of x by 2 minus sin x by 2 is equal to tan inverse of 1 plus tan x by 2 dividing by cos x by 2. 1 Hmm. minus tan x by 2. This, if you know, is tan of a plus b. Yes, sir. So tan of pi by 4 plus tan of x by 2 upon tan of pi by 4 minus tan of x by 2 is equal to tan inverse tan of pi by 4 plus x by 2 is equal to pi by 4 plus x by 2. Answer. ठीक है. Next. Okay. Write. Okay. You try this. I'm just rubbing this off. Okay. Okay. The right side so that you can write in a डिलीट क्यों नहीं हो रहा oh no what happened am I audible हाँ काफी लेट आ रही है आपकी आवाज तो. हो गया नेट शुरू हो गया होगा स्लो हो रहा just delete the what I just did yeah okay now do example 5 write in the simplest form हम्म. very similar to integration x square minus 1 देख के secant theta डाल दिया हाँ ये तो ठीक है. simple right हम्म. okay go to exercise 2.2 do any one of them देखो यहाँ स्पेसिफिकली लिख रहा है यहाँ पे देखो ये राइट पे नाम ही है देखिए क्या लिखा prove है? the following x हाँ belongs प्रूफ. to minus 1 by 2 to 1 by 2 हम्म. मतलब बताता है कि इस पूरे फंक्शन में x कहाँ से कहाँ तक है अगर सिर्फ साइन इनवर्स x होता है तो माइनस 1 to 1 लिखता है हम्म. बट ये तो बड़ा लंबा फंक्शन है 3 यस. साइन इनवर्स x प्रूव करना है आपको सपोज दिख रहा है x इज इक्वल टू साइन थीटा वो 3 साइन 3 थीटा की ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन ऑफ साइन 3 थीटा cos 3 थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos वाला यस सर. 4 सॉरी 4 cos क्यूब 3 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा की वैल्यू यस सर. ट्रिगोमेट्री so put x is equal to sin थीटा फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ना. हाँ हाँ put x is equal to sin थीटा now again you need trigonometry knowledge to do this हम्म. substitution otherwise it's very difficult कैसे शुरू भी नहीं होगा that is why it's important to be strong on trigo imagine जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड ध्यान से नहीं पढ़ी हाँ. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यस सर. ठीक है थीटा theta is from first theta is equal to sin inverse x answer proved done okay problem number
प्रॉब्लम नंबर 4th. See, if x becomes pi in this 4th में हाँ। उसने x दिया है कहां से कहां तक है, ठीक है. अगर x pi हो गया तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, cos pi is -1. तो he is not included pi 0 to pi में. यस सर। तो रीजन है लिखने का, अनडिफाइंड ना हो जाए. यूज दैट ना, cos 2 theta is equal to 1 minus cos 2 theta is equal to, and 1 plus cos 2 theta is equal to ओके। मल्टीपल एंगल्स. याद आ गया? यस सर। वो यूज करो क्योंकि 1 माइनस इंटीग्रेशन में भी सेम ही होता है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन. तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, सो जस्ट यूज हाफ. x यूज करो और राइट साइड पे फिर मेक इट x/2. cos में कन्वर्ट करो, इट बी इजी. 1 is 1 plus 1 is 1 minus, and you can put the values. एक आ जाएगा 2 sin square x/2. हाँ, ऊपर आ जाएगा 2 sin square x/2. अच्छा ठीक है. और एक हो जाएगा 2 cos square x/2, 1 प्लस वाला. These are not very hard ones. काफी इन्होंने वो बनाए हैं, स्ट्रेट यस फॉरवर्ड. सर। एक के अंदर होता है। 10x/2. अच्छा ये तो हो ही गया। आगे नॉट वेरी हार्ड, ठीक ठीक है, हम्म, खास नहीं था. Okay. ये दिख रहा है क्या, 7th? विच फॉर्मूला इज इट? 10 3 है. हाँ यस सर। ओके, लास्ट ट्राई 8th. वैल्यू निकालनी है. बहुत ही आसान दी है, ये तो वो जानबूझ के इजी है। हाफ दी है. सिंपल राइट. हाँ, से पिछले ओके, वाले से भी ट्राई इजी है। 9th. ये बट थोड़ा नोट सा। इनको इग्नोर मत करना, जस्ट बी वेरी केयरफुल. हम्म। ये कहीं यूज हो रहे होंगे. यस The सर। product of x and y is less than 1. So the value of x is less than 1, y is greater than 0, but the combined product is less than 1. कुछ हो रहा होगा यूज. चलो देखते हैं. तो क्या ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा. एक x है, एक y है. ओके.
आई थिंक ये क्या बनेगा ये? नहीं, if you see this 2x upon 1 plus x square, if I put x is equal to tan theta, ओके। so this will become 2 tan theta upon 1 plus tan square theta हम्म। is equal to 2 tan theta upon secant square theta यस सर। is equal to 2 tan theta into cos square theta is equal to 2 sin theta by cos theta into cos squared theta. Cos कट गया, cos theta is equal to 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. ठीक है। तो ये sin inverse of sin 2 theta. This becomes 2 theta. हम्म। ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसमें भी वही डाल लेते हैं, tan ही। tan, हाँ, अल्फा डाल लो। ये तो बड़ी फेमस फॉर्म है ना ट्रिगो की। ये तो ठीक है। ठीक है, ये भी देखो, ये बन गई cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर हम्म। लिखा हुआ है cos इनवर्स, ठीक है, यस सर। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सो cos इनवर्स cos 2 अल्फा अपॉन 1, 2 अल्फा. यस सर। So this becomes tan of half ब्रैकेट में ये कितना बन गया, साइन इनवर्स 2x बाय, इसको कितना बना दिया था हमने, 2 थीटा, 2 थीटा बन जाता है ये। है ना, मतलब ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना, हम्म। और ये बन जाएगा 2 cos, सॉरी ये बन जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, 2 tan इनवर्स y, ये डाला था ना मैंने tan अल्फा, हाँ ये ठीक बन गया। हाँ। ये सही है ना, हाँ लग तो हम्म। रहा है सही है. सो दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. हम्म। अब क्या करें, ये प्रॉपर्टी नहीं होती tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी, मतलब दिस इज लाइक अ tan a प्लस b, राइट. हाँ सो यस सर। tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan ऑफ tan इनवर्स y divided by 1 minus tan of tan inverse x into tan inverse tan of y is equal to x plus y upon. अच्छा ठीक है। एक्चुअली ध्यान से देखो, इट इज ट्रिगो, हम्म। सारी सब्स्टिट्यूशन ट्रिगो की है, सारा tan का रूल शुरू से लेके एंड तक ट्रिगो थी, कुछ नहीं था. यस सर। नाम रखा है इनवर्स फंक्शन. जो मैं क्वेश्चन कर रहा था वो थोड़े टफ थे, लेकिन उसकी हमने थ्योरी पढ़ी नहीं है अभी ठीक से, फॉर हाँ बियॉन्ड पाई बाय 2 हाउ ये टू सारे फाइंड. हमें फॉर्मूलेस की आपको लिस्ट दे दीजिए सर। किस, कौन से बताओ, ये ट्रिगो के फॉर्मूलेस हैं ये टाइप के। कौन से ट्रिगो के? जैसे ये आपने tan का एक बताया। ये ट्रिगो के सारे फॉर्मूले लिखे तो हैं एनसीईआरटी में. अच्छा tan a ठीक है। प्लस tan b हाँ पहले ही पता है, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, ये सब पढ़े में हमने. इफ यू वांट वी कैन रिवाइज ट्रिगो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं बस मेन तो बस ये फॉर्मूले याद करने होंगे घर पे वो कर। यार अब तुम्हारे पास टाइम नहीं, हैव टू मेमोराइज, कहीं लिखना शुरू कर दो, अपनी बुक बना लो, ये फॉर्मूले मुझे रोज देखने हैं, क्योंकि इससे मेरी फिजिक्स और मैथ्स दोनों होती है. यस सर। लिखो, अब लिख दो, लास्ट डे नहीं याद कर सकोगे, 2 साल के पूरे फॉर्मूले, वेरी डिफिकल्ट. तो ठीक है, सो ये भी हो गई अपनी 2.2. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन टुमारो. आज नहीं करते, आई थिंक ये ठीक है। नया कॉन्सेप्ट काफी है आज के लिए. हम्म। इसके बाद है क्या देखें, अच्छा देर आर मोर क्वेश्चंस, ओके, सो वी विल डू मोर क्वेश्चंस एंड देन मिसलेनियस. फिर देखते हैं आगे क्या मिसलेनियस के. ठीक है। मिसलेनियस चल रही है, मिसलेनियस की, अच्छा उसके बाद मिसलेनियस और खत्म, अच्छा इतना ही है कोर्स में. ओके। तो मेरे ख्याल से बाय टुमारो वी वुड कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके ठीक है।
So please go back and just revise your trigo. If you want some help in anything you don't understand, we can devote complete day on revising the trigo, because you can see, can't do integration. If you हम्म. can't do integration, you can't do differential. You यस सर. can't do application of integration. You can't do anything. हम्म. करेक्ट. फंसते जाओगे, एक के बाद चेन है. हम्म. तो यू आर फ्री टू रिवाइज इट. मतलब आपको लगता है कि आप ट्रिगो पढ़ रहे हो and something in NCERT is strikingly not clear to you, bring it up in a class. Maybe we are doing calculus, I will revise it. बोलो सर ठीक है. 15 मिनट लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, ये याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस सर. ठीक 1.5 है. घंटा नॉर्मल पढ़ लेंगे, 15 मिनट वी विल एड्रेस योर डिफिकल्टी. कई बार हम्म. भूल जाता है, इट इज यस सर. परफेक्टली फाइन, बट पूछने से परमानेंट याद हो जाएगा. हम्म. यस सर. पूछोगे नहीं तो याद भी नहीं होगा. ठीक है. सी यू देन, गुड नाइट.